हमारे चैनल न्यूज हिंदी 958 में आपका स्वागत है। आज की खबरें हैं। नई दिल्ली। इस सप्ताह ईरान और पाकिस्तान के बीच हवाई हमलों में कम से कम 11 लोग मारे गए हैं, जो मध्य पूर्व में तनाव और सशस्त्र संघर्ष के चिंताजनक बढ़ने का संकेत है, जो पहले से ही हिंसा और रक्तपात से त्रस्त है। गाजा पर इजरायल के युद्ध और तेहरान समर्थित हौथी मिलिशिया द्वारा लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के बाद जो तेल अवीव द्वारा घेरे गए फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता में काम करने का दावा करते हैं। गुरुवार को ईरान से 4 बच्चों सहित 9 लोगों की मौत की सूचना मिली और एक दिन पहले पाकिस्तान से 2 लोगों की मौत की सूचना मिली। दोनों बच्चे थे। दोनों ही देशों ने कहा कि उन्होंने आतंकवादी समूहों पर हमला किया है। तेहरान ने कहा कि उसने आतंकवादी समूह जैश अल-अदल द्वारा चलाए जा रहे शिविरों को निशाना बनाया, और इस्लामाबाद ने कहा कि उसने राष्ट्रों के बीच साझा सीमा पर बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानी मूल के आतंकवादी समूहों पर हमला किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि वह आत्मरक्षा में देशों द्वारा उठाए गए कदमों को समझता है। ईरान, पाकिस्तान ने क्या कहा? आज सुबह के हमलों के बाद इस्लामाबाद ने कहा कि आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ विशेष रूप से लक्षित सटीक सैन्य हमले मार्ग बार समाचार नामक एक ऑपरेशन ने कई आतंकवादियों को मार गिराया। अपने कार्यों के बारे में बताते हुए इस्लामाबाद ने कहा कि उसने पहले भी ईरान के अंदर अनियंत्रित स्थानों पर पाक मूल के आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सुरक्षित ठिकानों और शरण स्थलों के बारे में अपनी गंभीर चिंताओं को लगातार साझा किया है। हालांकि कार्रवाई की कमी के कारण ये आतंकवादी निर्दोष पाकिस्तानियों का खून बहा रहे हैं, इसने कहा। आसन्न हमले की विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आलोक में बुधवार को पाकिस्तान ने ईरान से अपने शीर्ष राजनयिक को वापस बुला लिया और तेहरान के समकक्ष को निष्कासित कर दिया। दावोस में विश्व आर्थिक मंच के इतर बोलते हुए ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया ने कल कहा कि उनके देश ने ईरानी आतंकवादी समूह को निशाना बनाया था और मित्रवत और भाईचारे वाले पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को निशाना नहीं बनाया गया। दोनों पक्षों ने भाईचारे की दोस्ती की पुष्टि की है, जिससे कुछ उम्मीद जगी है कि कम से कम इस संघर्ष को तेजी से और बिना किसी और रक्तपात के हल किया जा सकता है। अमेरिका, चीन और भारत ने क्या कहा है? अमेरिका के विदेश विभाग ने 48 घंटों में 3 देशों की संप्रभु सीमाओं का उल्लंघन करने के लिए ईरान की आलोचना की है। वाशिंगटन वर्तमान में लाल सागर क्षेत्र में हूथी आतंकवादियों के खिलाफ हमलों का नेतृत्व कर रहा है, जिन्हें व्यापक रूप से समर्थित माना जाता है, तेहरान, और जिन्हें अमेरिका द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। मुझे लगता है कि यह थोड़ा अजीब है। एक तरफ ईरान क्षेत्र में आतंकवाद का प्रमुख वित्तपोषक है और दूसरी तरफ यह दावा करता है कि उसे आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ये कार्रवाई करने की आवश्यकता है, विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने संवाददाताओं से कहा। बीजिंग ने अधिक तटस्थ रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने संवाददाताओं से कहा, हम दोनों पक्षों से तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाइयों से बचने और संयुक्त रूप से क्षेत्र को शांतिपूर्ण बनाए रखने का आह्वान करते हैं। चीन शायद इस मोड़ पर एक कठिन स्थिति में है, क्योंकि उसके पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध है और यह तथ्य कि वह ईरान से महत्वपूर्ण मात्रा में तेल आयात करता है। इस बीच नई दिल्ली ने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता रुख को रेखांकित किया है, लेकिन यह भी कहा है कि वह उन कार्रवाइयों को समझता है जो देश अपनी आत्मरक्षा में करते हैं। यह ईरान और पाकिस्तान के बीच का मामला है। जहां तक भारत का सवाल है, हम आतंकवाद के प्रति अडिग शून्य सहिष्णुता रखते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, हम समझते हैं कि देश अपनी आत्मरक्षा में क्या कदम उठाते हैं।
देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।